किसान भाइयों, जब आप किसी भी फसल में फिप्रोनिल डालते हो तो फिप्रोनिल जो है, अगर हम बात करें फिप्रोनिल 5% एससी की, तो ये दवा आपको पहले तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती थी, लेकिन आज के समय में देख रहे हो कि फिप्रोनिल 5% एससी जो आती है वो इतने अच्छे इसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अब इस टाइम पर आप देख रहे होंगे कि अगर आप गन्ने की खेती करते हो तो गन्ने में चोटी बेधक लगा हुआ, और जिन किसान भाइयों ने केवल फिप्रोनिल अकेला डाला है उस खेत में फिर से चोटी बेधक लग गया है, नहीं इतना अच्छा असरकारक साबित नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इसको अगर आप सिंगल डालते हो तो ये अच्छे तरीके से नहीं काम करेगा, तो आपको दूसरी दवा भी मिला करके डालनी पड़ेगी। वैसे तो दोस्तों, अगर फिप्रोनिल 5% एससी की बात करें तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है सिस्टेमिक एंड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, यानी ये सिस्टेमिक तरीके से भी काम करता है, कॉन्टैक्ट तरीके से भी काम करता है। कहने का मतलब है कीट अगर ऊपर पौधे के ऊपर हैं, उसके संपर्क में कीट आते हैं इस दवा के, तब भी वो मर जाएंगे। और अगर गन्ने आदि के अंदर हैं घुस करके, तो ये गन्ने के अंदर प्रवेश करके, फसल के अंदर प्रवेश करके भी मार देता है। जैसे धान की बात करें तो धान में आपने देखा है कि इस बार जो है तना छेदक काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। अब तना छेदक में जिन किसान भाइयों ने फिप्रोनिल अकेला डाला वो अच्छा काम नहीं गया, इसलिए दूसरी दवा भी किसान भाइयों ने डाला है मिला करके, काफ़ी बेटर रिजल्ट आए हैं। देखिए, एक दवा इसके साथ आप मिला लोगे तो और भी अच्छा काम करेगा, यानी जो ये सिंगल दवा नहीं काम कर रही, लेकिन अगर दूसरी दवा आप मिलाते हो तो काफ़ी बेटर काम करेगी। अब इसके साथ जो मिला सकते हो चीज़ें वो आपको बता देते हैं, जिनका अच्छा रिजल्ट आया, जिनका हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों ने यूज किया, हमने खुद पर्सनली यूज किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, ये फिप्रोनिल 5% एससी की है और इसके साथ में इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल, इन दोनों को आप मिला सकते हो। ये दोनों मिला लोगे तो इतना अच्छा एक कम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। जैसे आप देखते हो फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोप्रिड 40% जो आता है, सेम वही फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा। और जब ये दोनों दवाएं मिलती हैं तो इतने बेटर रिजल्ट देंगे, यानी ये अकेला इमिडाक्लोप्रिड डालते हो तब भी आपको पता है कि ये अच्छा रिजल्ट नहीं देती, अच्छे से काम नहीं करती, कीटों को अच्छे से नहीं कंट्रोल कर पाती। वैसे तो ये सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होती है, लेकिन इमिडाक्लोप्रिड के सामने एक समस्या क्या है, यदि किसी कीट के लिए अगर आप इसको डालते हो तो ये केवल एक बार तो काम करती है और दोबारा ये अच्छे से नहीं काम करती है। आप डोज बढ़ा करके डालते हो। बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं जो काफ़ी डोज बढ़ा करके भी डाला है, लेकिन फिर भी जो है इमिडाक्लोप्रिड काम नहीं कर रही है। जहाँ तक सवाल है कि इसको 1 एकड़ में 100 ml की मात्रा होती है, लेकिन आज के समय में 350-400 ml तक किसान भाई 1 एकड़ में डाल रहे हैं, लेकिन बचाव नहीं हो पाता है। तो देखिए, अगर आप सिंगल इमिडाक्लोप्रिड डालते हो या सिंगल फिप्रोनिल डालते हो तो दोनों का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता और आपका पैसा बर्बाद होता है। तो बेटर रहेगा कि इमिडाक्लोप्रिड जो है इसकी आप 100 ml मात्रा ले लीजिए, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, और इसके साथ में फिप्रोनिल जो है वो 500 ml मात्रा ले लीजिए, तो ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाएगी। और दोनों का जैसे 17% ये है, 5% ये है, दोनों का काफ़ी अच्छा फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा। तो दोनों दवाएं आप साथ में मिला करके डालिए, फिर देखोगे कि जो तना छेदक जैसी समस्या, चोटी बेधक जैसी समस्या है, या कांटेक्ट बेस के जो कीट हैं, उनको काफ़ी अच्छे से दोनों दवाएं मिला करके कंट्रोल कर लेंगी। और अच्छी बात यह है कि लंबे टाइम तक भी इनका असर रहता है। देखिए, मेरे पास जिस ब्रांड की दवाएं हैं, हम ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई कोलैबोरेशन में वीडियो नहीं बन रही, तो आपके क्षेत्र में जो भी अच्छी कंपनी के दवाएं मिले उनको आप ले लीजिए और उनको यूज करिए। हाँ दोस्तों, फिप्रोनिल अगर आप सिंगल डाल रहे हो तो एक चीज़ और है, इस टाइम पर आप देखते हो कि माइट में इस बार बहुत से खेतों में, खासतौर से 14-201 और 15-023 में माइट्स की भी समस्या देखने को मिली है। तो उसके लिए आप दूसरा फार्मूला भी मिला सकते हो। कौन सा? देखिए, थायोमेथाक्सम मिला सकते हो जो 30% एफएस में आती है, इसको मिला सकते हो। इसकी 50 ml मात्रा जो ये घोल में आता है, तो इसकी 50 ml मात्रा आप 1 एकड़ में मिला लो, यानी 500 ml जो आपकी फिप्रोनिल हो गई और 50 ml मात्रा आपकी थायोमेथाक्सम हो गई 30% वाली। या फिर इसकी जगह पर अगर एफएस वाला नहीं यूज कर रहे हो तो थायोमेथाक्सम जो 25% WG की आता है, इसको आप ले सकते हो। तो इसमें भी देख सकते हो कि ये ब्रांड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होता है, और ये
माइट्स वगैरह जो होते हैं इन पे काफ़ी अच्छे से काम कर लेता है। और अच्छी बात ये है कि जब वैसे तो थायोमेथाक्सम काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देता है, काफ़ी अच्छे से कीटों को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जब आप दोनों चीज़ों को मिलाकर डालोगे तो दोनों दवाएं मिला करके डालने पे बहुत बेटर रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो कहने का किसान भाइयों सीधे सीधे मतलब है कि अकेला अगर आप फिप्रोनिल डालते हो तो अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, बहुत कम दिन तक काम करती है दवा, कभी कभी फेल भी मार जाती है और लोग किसान जो है डोज बढ़ा बढ़ा कर डालते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे अच्छा फ़ायदा है कि अगर आप फिप्रोनिल सिंगल डालते हो तो 600 ml 700 ml प्रति एकड़ डालना पड़ता है, तो उसकी जगह पर आप 500 ml मात्रा ले लीजिए और साथ में इमिडाक्लोप्रिड 17.8% की इसकी आप 100 ml मात्रा ले लीजिए, दोनों को मिला करके डाल दीजिए। या फिर आप दूसरी दवा जो थायोमेथाक्सम 25% है उसकी 50 ग्राम मात्रा, या थायोमेथाक्सम 30% एफएस की होती है उसकी 50 से 60 ml मात्रा और 500 ml फिप्रोनिल लेकर के आप स्प्रे कर दीजिए, बहुत बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों जो फिप्रोनिल है अगर आपके खेत में सिंगल काम नहीं करते या आपने यूज कर लिया है फिर भी रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप इनको साथ में मिला करके डालते हो तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अच्छी बात यह है कि अगर आप गन्ने की बुआई करोगे, अभी थोड़े दिन के बाद गन्ने की बुआई करोगे तो फिप्रोनिल इमिडाक्लोप्रिड साथ में मिला करके डाल दीजिए, तो एक सस्ता सा और बहुत अच्छा सा फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा। जो आप दूसरी दवाएं फिप्रोनिल 40% इमिडाक्लोप्रिड 40% वाला फार्मूला डालते हो जो काफ़ी महंगा आता है, उससे काफ़ी कम प्राइस में आपका ये फार्मूला तैयार हो जाएगा और रिजल्ट उससे भी बेहतर आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।